शुभं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ, कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण चल रहा है, जिसमें संदेह था कि ब्रह्म का परिणाम होता है या नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने कहा यदि ब्रह्म का संपूर्ण रूप से परिणाम हो तो ब्रह्म अनित्य हो जाएगा, यदि अंशतः परिणाम हो तो सावयव हो जाएगा, जो सावयव वस्तु होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो ब्रह्म का परिणाम नहीं होता है। सिद्धांती ने कहा कि ब्रह्म की माया से बहुरूपता होती है, संपूर्ण रूप से एवं अंश रूप से उसका परिणाम नहीं होता। माया से ही निरअवयव ब्रह्म का परिणाम युक्त है। माया सहकृत ब्रह्म का परिणाम युक्त है, केवल ब्रह्म का परिणाम संभव नहीं है। तो इसी में सूत्र चल रहा था, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। तो तू शब्द जो है पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिए कहा गया था, और श्रुते ब्रह्म जगत का उपादान, ब्रह्म जगत का उपादान है ऐसा श्रुति कहती। उपादान भी है और निमित्त भी है। तो इस प्रकार से तावानस्य महिमा इत्यादि जो श्रुति है, ये उसकी उतनी महिमा है। इससे कार्य व्यतिरेकेण सत्ता श्रवणात्, कार्य रूप से भिन्न, कार्य से भिन्न रूप से उस ब्रह्म की सत्ता सुनी जाती है। और युक्ति से श्रुति का वाद संभव नहीं है, इसलिए श्रुते शब्द मूलत्वात्, जो युक्तियां भी हैं वो भी श्रुति मूलक होनी चाहिए। तो ऐसे ब्रह्म का कार्य उपादानत्व तद्व्यतिरेकेण सत्व अविरुद्धम, इसलिए श्रुति के अनुसार ब्रह्म का जगत उपादान होना और जगत से पृथक रहना, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। इसलिए श्रुतियों का समन्वय का यहाँ कोई विरोध संभव नहीं है। इसमें पूर्व पक्ष था, उसने कहा कि शब्दे नापि न शक्यते विरुद्धर्थो प्रत्यायितुम निरवयम् च परिणाम ब्रह्मते। कहा कि शब्द से भी, जो तुमने कहा कि श्रुति से सिद्ध बात होती है, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि श्रुति के द्वारा भी ये विरुद्ध अर्थ सिद्ध होना संभव नहीं है। क्योंकि जो वस्तु निरवयव होती है, निरवयम् च परिणाम ब्रह्म परिणमते, और निरअवयव है और उसका परिणाम हो जाए, निरअवयव वस्तु उसका परिणाम हो, ये भी संभव नहीं। और निरअवयव का अंश बन जा, वो भी संभव नहीं। तो भले ही श्रुति ऐसा तुमको लगता है, श्रुति के तात्पर्य को तुम नहीं जानते हो। और एक बात और कही कि किसी रूप से परिणाम हो, क्रिया विषय ही अति रात्रे सोडिश्रम ग्रहण आती। ये जो ग्रहण करें ना करें, ये सब क्रिया के विषय में ही होता है, अब ब्रह्म क्रिया है नहीं। तो ग्रहण करें या ना करें, इस प्रकार का जो विरोध प्रतीत होने पर भी विकल्प का आश्रय लेते हैं,
अब विरोध परिहार किया, विकल्प का आश्रय लेकर के विरोध का परिहार होता है। और क्योंकि वो पुरुष तंत्र है, पुरुष करे ना करे, उल्टा करे, उसके अधीन है, परंतु ब्रह्म तो पुरुष तंत्र नहीं है, वो तो वस्तु तंत्र है। विकल्प आश्रय से भी न विरोध परिहार और विरोध परिहार संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष तो ब्रह्म तो वस्तु के अधीन है, पुरुष के अधीन नहीं है। इसलिए दुर्घटम ये जो तुमने कहा ब्रह्म का परिणाम, ये तो बड़ा दुर्घट है। भामती में ये सूत्र नहीं, भामती में ये श्रुतेष्टु परिणाम नहीं। ये श्रुतेष्टु हो सकता है, हमने देखा नहीं जी। श्रुतेष्टु शब्द मूलत्वात्, ये नहीं है सूत्र है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। वो पीछे पाद में एक जो था वहां कह के आए थे कि किसी ने उसको 2 सूत्र माने, किसी ने 1 सूत्र माना। वो नहीं, ये नहीं, ये श्रुतेष्टु शब्द मूलत्वात् ये दूसरे अध्याय का पहले पाद का 9वें अधिकरण का 27वां सूत्र है ना। इनके में 26 के बाद 28वां बीत गया, 27वां आया नहीं। तो अब सिद्धांत सुनो, सिद्धांत क्या कहता है। नहीं से दोष है, जो तुमने ये दोष लगाया है ये संभव नहीं है। अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमात्, अविद्या से कल्पित रूप भेद जो है, अविद्या कल्पित रूप भेद का स्वीकार किया गया है। नहीं अविद्या कल्पितेन रूप भेदेन साव्य वस्तु संपद्यते, क्योंकि अविद्या कल्पित रूप भेद, अविद्या से कल्पित रूप भेद से वस्तु सावयव नहीं होती है। अविद्या से वस्तु में कोई सावयवता नहीं होती है और परिणाम देखा जाता है। अविद्या कल्पित रूप भेद से वस्तु सावयव वस्तु संपद्यते न संपद्यते, वस्तु सावयव नहीं होती है। दृष्टांत में बता रहे हैं कैसे, देखो। नहीं तिमिर उपहत नयनेन अनेक इव चंद्रमा दृश्यमानो अनेक इव भवति। जैसे तिमिर रोग से जिसका नेत्र ग्रस्त हो, उस तिमिर रोग वाले नेत्र के द्वारा अनेक इव चंद्रमा दृश्यमान, चंद्रमा अनेक सा दिखाई देता है। अनेक एवं अनेक इव भक्ति, अनेक सा ही वो हो जाता है। उस नेत्र दोष के कहा अनेक सा दिखाई देने पर चंद्रमा अनेक नहीं हो जाता है एक ही। इस प्रकार से उसमें परिणाम, इस प्रकार से परिणाम दिखाया जाता है। वस्तु के उसमें सावयव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अविद्या कल्पितेन नाम रूप लक्षणेन रूप भेदेन व्याकृत अव्याकृतात्मकेन तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनेन ब्रह्म परिणाम आदि सर्वव्यवहारास्पदम प्रतिपद्यते। अविद्या कल्पित नाम रूप लक्षण रूप भेद से व्याकृत अव्याकृत रूप से तत्व तत्व अन्यताभ्याम, तत्व और अतत्व रूप से अनिर्वचनीय, ना उसको तत्व कह सकते हैं, सत कह सकते हैं, ना असत कह सकते हैं, ना तत्व कह सकते हैं, ना अतत्व कह सकते हैं। ऐसे अनिर्वचनीय रूप से ब्रह्म परिणाम आदि सर्व व्यवहारास्पदम प्रतिपद्यते, तो ब्रह्म परिणाम आदि सब व्यवहारों का आस्पद प्राप्त होता है। पारमार्थिकेन च रूपेण सर्व व्यवहार अतीतम अपरिणतम अवतिष्ठते, और वास्तव में पारमार्थिक रूप से सब व्यवहार से अतीत अपरिणामी ही उसका स्थित रहना होता है। अविद्या से इस प्रकार से उसको अन्य रूप में दिखाई देना, ये इस प्रकार का परिणाम है, ना कि सावयव रूप से
और ना ही निरवयव रूप से। वाचारंभण मात्रत्वाच अविद्या कल्पितस्य नाम रूप भेदस्य इति न निरवयवत्वं ब्रह्म कुप्यते। इसलिए जो अविद्या जो नाम रूप है, ये जो नाम रूप है अविद्या कल्पित है ना, अविद्या कल्पित नाम रूप का ये वाचारंभण मात्वात् केवल वाणी का विलास है, ये वस्तुतः है, सत्य वस्तु नहीं है। इससे जो निरवयवत्व ब्रह्म की जो श्रुतियां हैं वो बाधित नहीं होती हैं। ब्रह्म जो निरवयवत्व कहा है वो बाधित नहीं होता है। अब रस्सी जो है सांप रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन रस्सी में कोई भी सांप की गंध भी नहीं है, और दिखाई दे रही है, व्यवहार सब हो रहा है। कूद फांद कर चोट फोट लग करके मर रहे हैं, तो देखा सांप को देख करके भागा, आगे खड़ी हुई है तो हैरो खड़ी, हैरो में कट गया, कलाप पड़ गया, हॉस्पिटल चला गया, टांग कट गई, था कुछ भी नहीं। महाराज जी हम क्लास में जाते थे पढ़ाने, तो एक काला सर्प बिल्कुल ऐसे कुंडली मारे पड़ा, तो हमें दूर से ये लगा को नया ट्यूब गिर पड़ा। सही बिल्कुल वास्तव को नया ट्यूब गिर पड़ा, रेलिंग हो लग जाओ, उठाने नहीं जाओ, दे देंगे नहीं, अपनी साइकिल के काम में आ जाओ। तो बाकी बराबर पका ऐसे जी खट गया, मैंने यहाँ साइकिल रोक जो बहुत ठाड़ो पर हो, जो सर्प ठाड़ो पर कप गई खड़े है। जब स्वरूप के बोध के लिए दृष्टांत दिया जाता है तो रस्सी में सांप, रस्सी पर आरोपित सांप होता है, और जब संसार के लिए दृष्टांत दिया जाता है कि है तो संसार ये जो है सांप, लेकिन बड़ा मीठा अच्छा लग रहा, रस्सी लगती है। संसार को के स्वरूप को बताने के लिए सांप में रस्सी कल्पित की जाती है। अब जो तुम्हारा ये दृष्टांत है, ये सांप में रस्सी कल्पित हुई, तो ये संसार के लिए दृष्टांत दिया जाता है। जब स्वरूप के लिए ब्रह्म का बोध कराने के लिए दिया तो रस्सी में सांप का दृष्टांत दिया जाता है। संसार ऐसे प्रिय है जैसे, हाँ है तो सांप बहुत दुखदाई है, पर बड़ा मीठा अच्छा लगा, बस प्रिय लगता है। सर्व व्यवहारहीन, अच्छा न च यम परिणाम श्रुति परिणाम प्रतिपादनार्था। ये जो परिणाम श्रुति, ये परिणाम श्रुति नहीं है, अपरिणाम का प्रतिपादन करने वाला ये नहीं है। ये जो परिणाम की श्रुति जो कही गई है, ये परिणाम का प्रतिपादन नहीं करती है। तत्प्रतिपत्तौ फल अनवगमात, क्योंकि उसकी प्राप्ति होने पर कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वव्यवहारहीन ब्रह्म आत्मभाव प्रतिपादनार्थात तो ऐसा, तो ये जो है सर्वव्यवहार से हीन ब्रह्म भाव, ब्रह्मात्म भाव की प्रतिपादन करने के लिए ये श्रुतियां हैं, ना कि संसार को दिखाने के लिए श्रुतियां हैं। जितने भी उपनिषदों में श्रुति वाक्य हैं, ये सब जितने सब वाक्य हैं, ये सृष्टि का प्रतिपादन करने वाले नहीं है, ये ब्रह्म तत्व का ही प्रतिपादन करने के लिए। तत्प्रतिपत्तो फल अवगमात, और ऐसा क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति होने पर ही फल सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? अंधकार की निवृत्ति हो गई, समझदारी आ गई, ये ही फल है उसका। जिस अंधकार से नासमझी से दुख उठाते थे, वो दुख समाप्त हो गया। स एसा नेति 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 आत्मो इति उपक्रम्य अभयम वै जनक प्राप्तोषि इति तस्माद अस्मत् पक्षे न कश्चिदपि दोष प्रसंगोस्ति। ये जो श्रुति है, स वह यो आत्मा है, नेति नेति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा उपक्रम करके कहा
कि जनक तुम अभय को प्राप्त हो, अभय प्राप्त कराती है। अद्वैत भाव प्रयोजन, वेदांत का क्या प्रयोजन है? अद्वैत भाव प्रयोजन है। तस्माद् अस्मत् पक्षे न कश्चिदपि प्रसंग, इसलिए हमारे पक्ष में कोई भी दोष का प्रसंग नहीं है। अविद्या से, माया से परिणाम है, वस्तुतः वो उसमें कोई परिणाम नहीं। और तुम माया को, अविद्या को स्वीकार करते नहीं, इसलिए तुम्हारा परिणाम तुमको ब्रह्म परिणाम ही होगा। ब्रह्म परिणाम होगा तो ब्रह्म का एक देश का परिणाम ही आप मानोगे, क्योंकि एक देश का संपूर्ण का परिणाम मानोगे तो आत्मोच्छेद हो जाएगा। एक देश का ब्रह्म में एक देश के परिणाम को ही होने पर ही उपासना हो सकती है, और माया परिणाम रूप से उपासना नहीं हो सकती। इसलिए हमारे जो ये सब आचार्य हैं, पूजनीय आचार्य हैं, ये विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, इन लोक कल्याण के लिए एक ऐसी कल्पना दी जो शास्त्र विरुद्ध भी नहीं है और शास्त्र विरुद्ध भी नहीं है, लोगों के अंतःकरण की शुद्धि के लिए एक बहुत सुंदर हेतु दिया। तो ऐसा ये जितने आचार्य हैं द्वैताचार्य, अंतःकरण उपासना के लिए, उपासना से अंतःकरण शुद्धि होगी, तभी वो स्वरूप बोध होगा। आत्मनि च एवं विचित्राशयी, एक और सूत्र आया, आत्मनि च एवं विचित्राचही ही यस्मात्, क्योंकि न तत्र रथा न योगा इत्यादौ आत्मनि स्वप्नदृशि एकस्मिन् आत्मनि स्वप्न दृष्टा में, एक आत्मा में विचित्रा विविधा सृष्टिया सूयन्ते, एक स्वप्न दृष्टा में जैसे अनेक विचित्र सृष्टि देखने को मिलती है, तो स्वप्न दृष्टा एक आत्मा में विचित्र विविध सृष्टि देखने को मिलती है। चलोके, और लोक में भी देखा जाता है। मायाविनी स्वरूप अनुमर्दनेन एव हस्ति अश्वादि विचित्रा सृष्टिया दृश्यन्ते, जो जादूगर है मायावी, उस मायावी में उसके स्वरूप का कोई उपमर्दन नहीं होता, स्वरूप में कोई हानि नहीं होती, उसके स्वरूप में बिना हानि हुए ही हस्ती अश्व आदि विचित्र सृष्टि देखने को मिलती है। ऐसे बनाकर रख देगा, विचित्र सृष्टि बनाकर रख देगा। तो इस प्रकार, जबकि उसके स्वरूप में कोई भी हानि नहीं है। एवं माया से जो नास्ति हुआ प्रतीत कर दिया स्वप्न में, हाँ है नहीं, वो माया से अनेक एक दृष्टा आत्मा जो स्वप्न दृष्टा है, वो अनेक सृष्टि दिखा देता है। माया की विचित्रता है। माया में, माया की दो शक्ति है, एक आवरणात्मक, एक विक्षेपात्मक। विक्षेपात्मक विचित्रता है और आवरणात्मक ढक लेती है। हाँ, और दूसरे जो आचार्य विशिष्ट अद्वैत रामानुचार्य आदि जो हैं, ये माया को आवरणात्मक नहीं मानते, विचित्रात्मक मानते हैं, आवरण वाला नहीं मानते, क्योंकि उनको आवरण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जीव ब्रह्म का भेद रखना है, और भेद रखना उपासना के लिए। यदि अभेद वहां होगा तो उपासना कैसे करेगा, अंतःकरण कैसे शुद्धि होगी? अभेद आजकल यही तो होता है, शुद्धि हुई नहीं और वेदांत श्रवण करते हैं तो फिर वो ब्रह्म बन जाते हैं, इधर रहे ना उधर रहते हैं। उपासना के लिए ये ब्रह्म का परिणाम है। और उन पर प्रश्न उठाता है कोई कि ब्रह्म परिणाम हो तो विकारी, तो कहते हैं अविकृत परिणाम। अविकृत परिणाम, फिर वो शब्द देते हैं अविकृत परिणाम, कि परिणाम तो है लेकिन विकार वाला नहीं है। और जब विचार करके देखते हैं, अब वो अविकृत परिणाम इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ब्रह्म का परिणाम कहेंगे तो दोष उपस्थित हो जाएगा। तो उपासना के लिए वो अविकृत परिणाम कहते हैं।
हाँ जी, सूत्र अपि च न एव अत्र विवादितव्यम कथम एकस्मिन् ब्रह्मणे स्वरूप मर्दनेन एव अनेकाकार सृष्टि से आदिति। अपने स्वरूप का नाश हुए बिना, अपने स्वरूप का नाश हुए बिना अनेक आकार की जो सृष्टि जो होगी, अनेक आकार की जो सृष्टि किस प्रकार हो सकती है। न च एव अत्र विवादितव्यम, यहाँ विवाद करना नहीं चाहिए। एक ब्रह्म में स्वरूप के अनुमर्दन, स्वरूप के मर्दन हुए बिना ही अनेक आकार की सृष्टि कैसे हो सकती है। यतः आत्मनि अपि एकस्मिन् स्वप्न दृष्टा स्वरूप अनुपमर्दनेन अनेक प्रकारा सृष्टि पठ्यते। तो देखो ऐसे सृष्टि हो जाती है जैसे एक आत्मा में, एक स्वप्न दृष्टा में स्वरूप के अनुमर्दन हुए बिना, स्वरूप की नाश हुए बिना अनेक प्रकार की सृष्टि देखी जाती है। न तत्र रथान रथ योगान पंथानो भवन्ति अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। स्वप्न में रथ नहीं है, घोड़े नहीं है और रथ योग, हाँ रास्ते भी नहीं है, रास्ते भी नहीं है, किंतु स्वप्न दृष्टा रथों को, घोड़ों को, मार्ग को सब का निर्माण कर देता है, सब दिखा देता है इत्यादि रूप से। लोकेपि देवादिषु च मायावीयादिषु च स्वरूप अनुमर्दनेनैव विचित्रा अस्ति अश्वादि सृष्टि दृश्यन्ते। और लोक में भी, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि देवताओं में और मायावियों में, मायावी और देवताओं में अपने स्वरूप की हानि हुए बिना ही विचित्र हाथी घोड़ा आदि देखे जाते हैं। देवता भी ऐसे कहते हैं, अपने स्वरूप में हानि हुए बिना अन्य रूपों में दिखाई देने लगे। तथा एकस्मिन् अपि ब्रह्मण, इसी प्रकार से, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही एक ब्रह्म में स्वरूप के अनुमर्दन हुए बिना ही अनेक प्रकार की सृष्टि भविष्यति होगी। इसलिए कोई भी हमारे पक्ष में दोष नहीं होगा। स्वपक्ष दोषाच, स्वपक्ष आगे सूत्र आता है, स्वपक्ष दोषाच च अपि स्वपक्ष दोषा सांख्यादीनां पक्षेपि अस्य दोषस्य सत्वात् एकस्मिन् पक्षे न उपेक्षितव्यम भवति। सांख्या आदि के पक्ष में भी यह, सांख्या आदि के पक्ष में भी यह दोष है जो तुम हमारे तरफ कह रहे हो, सांख्या आदि के पक्ष में भी दोष है। इसलिए हमारे ही पक्ष में दोष लगा रहे हो, लगाना ये उचित नहीं होगा। सांख्य में भी ये पक्ष दोष आता है, हमारे पक्ष में ही दोष लगाना उचित नहीं है। परेशान अपि एष समान स्वपक्षे दोषः, परेशान अपि, दूसरे पक्षों में भी यह हमारे समान ही दोष है। जो तुम हमारे में दोष लगाए, दूसरे पक्षों में भी समान ही दोष है। प्रधानवाद कैसे दोष है देखो, प्रधानवादिनोपि ही निरवयवम अपरिच्छिन्नम शब्दादिहीनम प्रधानम सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणमिति स्वपक्ष। जो प्रधान है वो भी क्या प्रधान का कैसा मानता है, निरवयव मानता है, अपरिच्छिन्न मानता है, शब्दादिहीन, शब्दादि से रहित मानता है, सावयव मानता है, सावयव निरवयव मानता है। सावयवस्य परिच्छिन्न, सावयव परिच्छिन्न का शब्दादिमान होना और कार्य से कारण, कार्य का कारण होना। ये जो है एक तरफ तो उसको प्रधान को अपरिच्छिन्न मानता है, शब्दादिहीन मानता है,
हाँ निरवयव मानता है, और सावयव परिच्छिन्न शब्द आदि युक्त कार्य का कारण मानता है। शब्दादि युक्त परिच्छिन्न शब्दादि युक्त कार्य का कारण मानता है। तो तत्रापि वहां भी प्रश्न उठता है कि तत्रापि कृष्ण प्रसक्ति निरवयवत्वात् प्रधान से प्राप्नोत, वहां भी संपूर्ण प्रसक्ति निरवयव होने से प्रधान की प्राप्त होती है। निरवयव प्रधान है और वो परिणाम को प्राप्त होता है। तो वही बात आई कि संपूर्ण प्रसक्ति जो है, संपूर्ण का संपूर्ण जो है परिणाम को प्राप्त होता है। तो ऐसा मानने से क्या होगा, निरअवयत्व अभ्युपगम कोपोवा, ऐसा मानने से क्या होगा, उसकी निरअवयवता जो है पर बाधित हो जाएगी। या तो निरवयव मानो तो फिर उसका परिणाम मत मानो। तो ये पक्ष तुम्हारे में भी लगता है। ननु वो कहता है कि देखो भाई तुम समझे नहीं, हम कैसे परिणाम मानते हैं। ननु नैवं तैर निरअवयवं प्रधानम अभ्युपगम्यते, उनके द्वारा इस प्रकार से निरअवयव प्रधान स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रधान को निरअवयव नहीं मानते, जैसा तुम कहते हो, इस प्रकार से निरअवयव नहीं मानते। सत्व रज तमानसी ही त्रय गुणा नित्या तेसाम साम्य अवस्था प्रधान। जो सत्व रज तम गुण है, इन तीनों, और ये तीनों गुण नित्य हैं, नित्य है, इनकी साम्य अवस्था प्रधान है। तो तैर एव अवयवैहि तत्सावयवम, उन अवयवों के द्वारा ही वह सावयवत्व है, वैसे वो अवयव है। उसकी जो साम्य अवस्था है उन्हीं गुण रूप अवयवों से सावयव है, ऐसा वो स्वीकार करते हैं। अब देखो यहाँ भी जब गुण मान लिए उसमें, तो भी सावयव हो ही गया। तो ये उसने शंका करी कि देखो भाई, इस प्रकार से प्रधान की निरवयवता का स्वीकार बाद नहीं होता है, क्योंकि वे प्रधान को निरअवयव नहीं मानते। सत्व रज तम तीन गुण नित्य है। इनकी जो साम्य अवस्था उसको प्रधान कहते हैं, गुण नित्य हैं, प्रधान को नित्य नहीं मानते, गुणों को नित्य मानते। इसलिए उनके गुण बोध होने पर, कैवल्य होने पर, गुण अपनी कारण अवस्था में लौट जाते हैं, कार्य अवस्था में नहीं रहते, कारण अवस्था में गुण चले जाते हैं, क्योंकि गुण नित्य हैं। ऐसे ही न्याय वैशेषिक में भी, वहां भी जो परमाणु हैं वो भी नित्य है, कार्य रहित होकर के अपने कारण रूप में वो भी चले जाते हैं। इसलिए सृष्टि की सत्यता बनी रहती है। तो समाधान करते हैं, नैवं जातीय के न सावयवत्वेन प्रकृतो दोषः परिहर्तुं पार्यते। तो इस प्रकार से एवं जातीय के इस प्रकार के सावयव होने से भी जो प्रकृत दोष है उसका परिहार नहीं किया जा सकता। ये तुम ऐसा भी मान लो, कान ऐसा ना पकड़ के घुमा के पकड़ो तो भी ऐसा मानी नहीं जाएगी बात। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा प्रधान तो निरवयव नहीं है, गुण निरवयव है, तो गुण विकार को क्यों प्राप्त होते हैं, कार्य रूप में क्यों प्राप्त होते हैं, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार से इसका प्रकृत दोष का परिहार नहीं किया जा सकता। यतः सत्वरज तमसामपि एकैकस्य समानम निरवयवत्वम् एकमेव च इतर द्वय अनुगृहीतम सजातीयस्य प्रपंच उपादानम इति समानत्वात् स्वपक्ष दोष प्रसंगः। क्योंकि सत्व और रज तम
तम में भी प्रत्येक का निरवयवत्व समान है। सत्वी निरवयवत्व है, रज भी और तम भी समान है। एक गुण ही शेष दो गुणों से युक्त होकर के, एक गुण ही शेष दो गुणों से युक्त होकर के सजातीय प्रपंच को उत्पन्न करता है, उसका उपादान बनता है, मिलकर बनता है। क्या होता है इसमें सांख्य तत्व को न मिले तो निर्वय है। हाँ, निरवयव है। मिल जाते हैं तो वो कैसे कहते हैं, दृष्टांत देते हैं। जैसे एक टोकरी में मेंढक रखे हैं, तो एक मेंढक दूसरे मेंढक की टांग मुंह में रख लेगा, फिर उसकी मेंढक, ऐसे वो एक गुण दूसरे गुण को पकड़े रहते हैं, ऐसा दृष्टांत देते हैं। बाकी गुण हाँ, एक के गुण, एक की टांग दूसरे ने पकड़ ली, हाँ, दूसरे के तीसरे, तो एक को निकालोगे तो सब गिर जाएंगे। क्योंकि सत्व रज तम का भी एक एक का समान निरवयत्व है। उनमें जो है सत्व रज तम में भी प्रत्येक का निरवयत्व समान है। एक गुण ही शेष दो गुणों से युक्त होकर सजातीय प्रपंच का उपादान है। इस प्रकार स्वपक्ष में उक्त दोष की प्राप्ति समान है। इस पक्ष में भी कहें तो भी दोष बनता है। जब निरअवयव है तो किसी से जुड़ भी तो नहीं सकता है। अगर निरअवयव है तो निरअवयव किसी से जुड़ नहीं सकता है। और वहां उन गुणों का जो है एक गुण एकम एकम इतर इतर अनुग्रहितम, एक जो है दूसरे दो को ग्रहण कर लेता है, दूसरे दो ग्रहण किए जाते हैं एक से ही। एक गुण ही शेष दो ग्रहों से जुड़ जाता है, युक्त हो जाता है, तो इस प्रकार से वो जगत का उपादान बनते हैं। तो अब ये प्रश्न बनता है कि जो निरअवयव वस्तु है किसी से जुड़ भी तो नहीं सकती। आकाश में खूब धूली मिट्टी लगाओ लेकिन आकाश जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वो निरअवयव है। इसलिए समानत्वा स्वपक्ष दोष प्रसंग, तुम्हारे पक्ष में दोष समान है। भले ही तुमने बड़ी कल्पना करी कि हाँ हम तो गुणों को नित्य मानते हैं, प्रधान को नित्य नहीं मानते, प्रधान, तो भी ये दोष निवृत्त नहीं हो सकता। तर्का प्रतिष्ठानात् सावयवत्वमिति चेत, तर्क के प्रतिष्ठित न होने से सावयव ही है ऐसा कहो। ये कहते हैं तर्क की प्रतिष्ठा न होने से उसको सावयव ही है, यदि ऐसा कहें तो एवं अपि अनित्यत्व आदि दोष प्रसंग, तो भी तर्क की वहां प्रतिष्ठा न होने से उसको सावयव मान लें तो भी यहाँ ये दोष आता है कि अनित्यत्व आदि दोष प्रसंग तो अनित्य ही होंगे। आप गुणों को नित्य कहते हो। अथा शक्त्या एवं कार्य वैचित्र सूचिता अवयवा इति अभिप्राया तास्तु ब्रह्मवादिनोपि अविशिष्टा। यदि अथा शक्त्या, यदि कार्य वैचित्रता से ज्ञात होने वाली शक्तियां ही अवयव हैं, यदि ऐसा मान लें कार्य की विचित्रता से, कार्य विचित्र सूचिता अवयवा, कार्य विचित्रता से ही ज्ञात होने वाली शक्तियां अवयव हैं, यदि ऐसा अभिप्राय है तो तास्तु ब्रह्मवादिनो अविशिष्टा, तो वह भी तो ब्रह्मवादी ही मानते हैं। ब्रह्मवादी भी तो ऐसे ही मानते हैं। यदि तुम ऐसा कहते हो कार्य की विचित्रता से ज्ञात होने वाली शक्तियां अवयव हैं, ऐसा अभिप्राय हो तो वही तो ब्रह्मवादी भी मानते हैं, वो भी तो ब्रह्मवादी ही मानते हैं। इस प्रकार तथा अणुवादिनोपि अणवंतरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वाद यदि कार्य संयुत तत् प्रतिमानुपपत्ति अणुमात्रत्व प्रसंग। और जो न्याय वैशेषिक है वो भी वैसे अणुवादियों का भी, वैसे ही अणुवादियों का भी के मत में भी ऐसा ही है। एक अणु दूसरे अणु से संयुक्त होता, द्वि अणु बनते हैं। अब उसके लिए वो क्या करते हैं,
अपने बचाव के लिए कि दो अणु जब मिलते हैं तो दो अणु उपादान रूप से नहीं मिलते, समवायी रूप से नहीं मिलते, उनकी द्वित्व संख्या रूप से, द्वित्व संख्या जो है वो उसका उपादान बनता है, ना कि वस्तुतः उपादान बनता है। उपादान अणु को निरअवयव बचाने के लिए उन्होंने द्वित्व संख्या को स्वीकार किया। ऐसे ही जैसे यहाँ सांख्य ने उसके प्रधान को बचाने के लिए, अणु को बचाने के, गुणों को बचाने के लिए उन्होंने संयोग दिखाया। तो अणुवादियों में भी एक अणु दूसरे से संयुक्त होता हुआ निरवयव होने से, यदि निरवयव होने से, यदि संपूर्णतया संयुक्त हो, निरवयव होने से पूर्ण रूप से संयुक्त होता है, तो प्रतिमा अधिक परिमाण के अनुपपन्न होने से उसमें केवल अणु मात्र होने का प्रसंग आएगा। ये कहते हैं कि दोनों निरवयव होने से यदि संपूर्ण रूपता से उनका संयुक्त होगा तो प्रथमा अधिक, पहला वाला अधिक परिमाण के अनुपपन्न, पहला वाला अधिक परिमाण के प्राप्त ना होने से उसमें केवल अणु मात्र का ही प्रसंग आएगा। और यदि देश से संयोग पावे, यदि एक देश से संयोग पावे तो भी निरअवयवत्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरअवयव होने से यदि संपूर्ण रूप से उसका संयोग होता है तो प्रथम पहला अधिक परिमाण के अनुपपन्न होने से, पहले उसका परिमाण अधिक था, अधिक परिमाण के सिद्ध न होने से उसमें केवल अणु मात्र ही रह जाएगा। और जब अणु मात्र रहेगा तो द्वित्व संख्या, दो अणु कैसे बने? द्वित्व संख्या नहीं बन सकती। और अथा एक देश न संयुज्येत, यदि एक देश से संयुग माने तो निरअवयवत्व नहीं रहेगा, निरअवयवत्व जो है वो बाधित हो जाएगा। अतः स्वपक्षे समान एष दोषा, इसलिए अपने पक्ष में भी ये दोष समान ही है जो तुम हमारे यहाँ दोष को कहते हो। समानत्वाच्च न अन्नंतरस्मिन् पक्षे उपेक्षितव्य भवति, जब समान है तो एक में ही दोषों को क्यों मानते हो? जो दोष तुम्हारे यहाँ दोष सामान्य है, सभी दर्शनों में प्राप्त होते हैं, तो उस दोष को एक में ही क्यों मानते हो? परिहतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोष, अब ब्रह्मवादी तो अपने पक्ष के दोष का परिहार कर चुका है। क्यों क्या परिहार कर चुका है? भैया हमारे यहाँ जो परिणाम होता है ये माया परिणाम है, ब्रह्म परिणाम नहीं। माया से सारे जितने भी प्रश्न खड़े होते हैं सबकी संगति लग जाती है। अब आगे अधिकरण शुरू होता है, सर्वोपेताधिकरण। सर्वोपेताधिकरण इसमें ना शरीरस्य मायास्ति यदि वास्ति न विद्यते, यही माया विनो लोके ते सर्वेपि शरीरिणः बाह्य हेतु मृते यद्वत् माया कार्य कारितः ऋतेपि देह मायैव ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः। कि शरीर रहित ब्रह्म, शरीर ब्रह्म क्या है? शरीर रहित है। शरीर रहित ब्रह्म में माया है या नहीं है? अभी तुमने कहा कि माया से परिणाम हो जाता है, तो प्रश्न बनता है कि उस शरीर, ब्रह्म तो शरीर रहित है, उसमें माया रह सकती है नहीं रह सकती है? हाँ, ब्रह्म तो शरीर रहित है। अभी तुमने कहा कि ब्रह्म का परिणाम नहीं होता, वो तो निरअवयव है, ना निरअवयव संपूर्ण परिणाम होता, न एक अंश से परिणाम होता है। तो फिर हर परिणाम हमारा माया से होता है। तो ये कहते हैं कि माया उसमें रहती है या नहीं रहती है? ब्रह्म में माया, शरीर रहित ब्रह्म में माया है या नहीं है?
तो पूर्व पक्षी कहता है लोक में जितने मायावी हैं, जितने भी इंद्रजालिक हैं, वे सब शरीरधारी ही होते हैं। जितने भी मायावी होते हैं शरीरधारी होते हैं। इसलिए शरीर रहित ब्रह्म में माया नहीं हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। जितने भी सब माया है शरीर में ही होती है। तो सिद्धांत कहेगा कि जैसे देखो बाह्य साधनों के बिना भी इंद्रजालिक माया से विविध पदार्थों को बना लेता है, ऐसे ही ये परमात्मा कोई साधन बिना ही माया से अनेक रूप बना लेता है। मायनिम तो महेश्वर। इस श्रुति प्रमाण से शरीर के बिना भी ब्रह्म में माया हो सके। जो लौकिक रूप से इतना देखा जा सकता है वो तो अलौकिक वस्तु है। तो सर्वोपेतात् तद्दर्शनात्, सर्वोपेतात् तद्दर्शनात्। अपिच और भी कहते हैं सर्वोपेता सर्वशक्ति युक्ता पर देवता, जो सर्वशक्ति से युक्त जो ब्रह्म है वो कैसे है, कहते हैं तद्दर्शनात्, ऐसी श्रुति देखी गई है। सर्वशक्ति से युक्त ब्रह्म की श्रुति देखी गई। तस्य सर्वशक्ति योगस्य, उसकी सर्वशक्ति योग देखा जाता है। क्या सर्वकामा सर्वकर्मा सर्वकामा ये श्रुति है, वो ऐसा देखा जाता है। एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात उपपद्यते विचित्र विकार प्रपंच इति उक्तम। एक ब्रह्म का भी विचित्र शक्ति योग से विचित्र प्रपंच देख प्राप्त होता है। तत्पुनः कथम अवगम्यते विचित्र शक्ति युक्त पर ब्रह्मिति। तो विचित्र शक्ति युक्त पर ब्रह्म जो है वो फिर कैसे जाना जाता है, कैसे कहा जाता है, तो कहते हैं तद उच्यते, उसके विषय में कहते हैं सर्वोपेतात् तद्दर्शनात्, सब वो विचित्र शक्ति से युक्त वो देखा जाता है। सर्वशक्ति युक्ताचा पर देवता अभ्युगंधर, सर्वशक्ति से युक्त ब्रह्म जो है देखा जाता है, स्वीकार किया जाता है। कुतः कैसे, तद दर्शनात्, दिखाते हैं, श्रुति दिखाती है। तथा ही दर्शती श्रुति ही सर्वशक्ति योगम परस्य देवता, श्रुति सर्वशक्ति योग को पर देवता की ब्रह्म की सर्वशक्ति योग को श्रुति बताती है। क्या श्रुति है, सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदम अभ्यात ततो अवाकी अनादरः। वो क्या, सर्वकर्मा, संपूर्ण विश्व जिसका कर्म है, जिसके सब मनोरथ दोष रहित हैं, और वो सब गंध जिसके सब गंध उसी की है, जिसके सब जो रस हैं सब सुख देने वाले सब वो उसी के हैं। सर्वमिदम, और ये जो है सर्वमिदम अभ्यात, ये सबको व्याप्त किए हुए है। और क्या है, अवाकी है अनादरः, अवाक्य अनादर, और ये वाणी से रहित है, वाग इंद्रिय से रहित है और निष्काम है। ऐसी श्रुति देखने को मिलती है। और भी है, सत्य कामा सत्य संकल्प, उसकी कामना, उसकी जो संकल्प है सत्य संकल्प। यह सर्वज्ञ सर्वित, जो सर्वज्ञ है असर्वित है, सबको जानने वाला है। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। हे गार्गी, इस अक्षर के शासन में ही सूर्य चंद्रमा जो है इस धारण किए हुए रहते हैं। तो ये इन श्रुतियों से सिद्ध होता है कि वो सर्वशक्ति युक्त है।
विकरणत्वात् न इति चेत तदुक्तम। एक सूत्र और, विकरणत्वात्, विकरणत्वात् यानी कर्ण आदि से रहित, इत्यादि से ब्रह्म कर्ण आदि, ब्रह्मणः कर्ण राहित्यम, ब्रह्म का कर्ण राहित्य जाना जाता है। विकरणत्वात् न इति चेत न कर्तृत्वम इति चेत, इसलिए कहा कि जो ब्रह्म है वो इंद्रियों से रहित है, इंद्रिय रहित प्रतीत होते हुए ब्रह्म कर्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी काम देखे जाते हैं रचना वो इंद्रियों के द्वारा ही देखी जाती है। अब ब्रह्म कर्ता नहीं है। यदि ऐसा कहें कि उसका इंद्रिय आदि से रहीन होने से न कर्तृत्वम, वो करता नहीं, यदि ऐसा कहो तो तदुक्तम कहते हैं यद उत्तरम वक्तव्यम तत्पूर्वमेव देवादिवत लोके इति उत्तर। इंद्रिय रहित प्रतीत होने से ब्रह्म करता नहीं है ऐसा यदि कहो तो इस विषय में जो कहना था हम पीछे कह चुके हैं। कौन से सूत्र में? देवादिवत। जैसे देवता जो है उनमें ऐसी शक्ति योग होता है कि अनेक प्रकार से अपने को रूप धारण करके करते हैं, ऐसा सूत्र में हम पीछे कह चुके हैं। शायद ये ठीक है। विकरणाम पर देवताम शास्त्री शास्त्रम की श्रुति जो है कर्ण रहित ब्रह्म का शासन करना बताती है, कि कर्ण रहित होकर के भी शासन करता है ऐसा बताती है। अचक्षुषम अश्रोत्रम अवागमनः, वो नेत्र से रहित है, श्रोत से रहित है, वाणी और मन से भी रहित है, इस प्रकार की श्रुति मिलती है। कथम स सर्वशक्ति युक्तापि सती कार्या प्रवेत देवादोपि चेतना सर्वशक्ति युक्तापि संता अध्यात्म कार्य कर्ण संपन्ना एव तस्मै कार्या प्रभंतो विज्ञायन्ते। कहते हैं कि वह सर्वशक्ति से युक्त, वो परमात्मा सर्वशक्ति से युक्त, तो भी आध्यात्मिक कार्य कर्ण संपन्ना, तो भी आध्यात्मिक शरीर और इंद्रियों से संपन्न होकर ही वे तत्त कार्य करने की शक्ति देखी जाती है। कथम च नेति नेति, और परमात्मा कैसा है? इंद्रिय आदियों से रहित है। यदि देवता यद्यपि सर्वशक्तिमान है तो भी उनका शरीर तो है, अब ब्रह्म का तो शरीर नहीं है। देवता यद्यपि सर्वशक्ति है तो भी कार्य के लिए किस प्रकार समर्थ होगा, क्योंकि देवता आदि चेतन सर्वशक्ति युक्त हैं, तो भी आध्यात्मिक शरीर आदि संपन्न है और उनसे कार्य करते हैं। अब ब्रह्म तो जो है शरीर से इंद्रियों से रहित है। इति प्रतिसिद्ध सर्वविशेषा देवता सर्वशक्ति योगा संभवित, इसलिए प्रतिसिद्ध सर्वविशेष देवता का सर्वशक्ति योग सब विशेषों से रहित, सब विशेषों का प्रतिषेध किया गया उसमें, उस देवता में सर्वशक्ति योग किस प्रकार हो सकता है? उसमें सर्वशक्ति प्रतिसिद्ध सर्वविशेष देवता का सर्वशक्ति योग कैसे हो सकता है? यदत्र वक्तव्यम तत्पुरस्ताद एव उक्तम, जो यहाँ कहना चाहिए तत्पुरस्ताद एव, वो पहले हम कह चुके। जो यहाँ जो हमको कहना चाहिए था वो हम पहले ही कह चुके हैं। श्रुति अब ग्राह्यम एव इदम अति गंभीरम ब्रह्म न तर्कापगाह्यम। ये जो ब्रह्म है श्रुति अवगाह्य, श्रुति के द्वारा ग्राह्य है। जो अति गंभीर ब्रह्म है वो श्रुति के द्वारा ग्राह्य है, उसमें तर्क की कोई स्थिति नहीं है। न तर्कावगाह्य, तर्क के द्वारा ग्राह्य नहीं, इसमें तर्क मत करो, श्रुति पर ध्यान दो। न च यथैकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति।
जैसे एक की सामर्थ्य देखी गई है, दूसरे की भी सामर्थ्य ऐसी हो, ऐसा तो कोई नियम है नहीं। तुम कहते हो देवताओं के ले लिया, देवताओं में सशरीर होकर के सामर्थ्यता है, तो जरूर थोड़ी सबकी सामर्थ्य ऐसी हो। इससे ज्यादा भी हो सकती, किस कम भी हो सकती है। तो प्रतिसिद्ध सर्वविशेषस्य ब्रह्मणः सर्वशक्ति योग संभवति। प्रतिषेध सर्वविशेष ब्रह्म का सर्वशक्ति योग संभव है। इति एतदपि अविद्या कल्पित रूप भेद उपन्यासेन उक्तम। ये भी जो कहा गया है उसकी सर्वशक्तिता, सर्वकर्मा, सर्वगंधा, ये भी सब क्या है? अविद्या। यह भी अविद्या कल्पित रूप भेद के उल्लेख से है। अविद्या रहित वहां सर्व भी नहीं है। तथा शास्त्रम, और शास्त्र बताता है, अपाणि पादो जबनो गृहीता पश्यत चक्षु ससुनोत कर्णः। बिना पैर के वो तेज तेज चलता है। पश्यत चक्षुष, और बिना आंख के वो देखता है, बिना कान के वो सुनता है। इस प्रकार अकर्णस्य ब्रह्म, कर्ण रहित ब्रह्म का भी सर्व सामर्थ्य योगम दर्शति, सर्व सामर्थ्य योग देखा जाता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो सब शक्तियों से युक्त होकर के ही ब्रह्म इस जगत की रचना करता है, परिणाम भी उसमें नहीं हो सकता। आगे कहते हैं प्रयोजनवत्वाधिकरण। प्रयोजनवत्वाधिकरण। तृप्तो सृष्टाथवा सृष्टा न सृष्टा फलवांछने अतृप्ता स्याद वांछायाम उन्मत्त नरतुल्यता लीला श्वास वृथा चेष्टा अनुद्दिश्य फलम यतः अनुन्मत्तै विरच्यन्ते तस्मात् तृप्त्यस्तथा सृजत। कहा कि तृप्तो असृष्टा अथवा सृष्टा। जो नित्य तृप्त ब्रह्म है, नित्य तृप्त ब्रह्म सृष्टा है अथवा नहीं है? जो नित्य तृप्त ब्रह्म है वो सृष्टा है अथवा नहीं है? पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्म सृष्टा नहीं हो सकता, क्योंकि फल की इच्छा होने पर उसमें अतृप्ति हो जाएगी। एको हम बहुत श्याम प्रजायते, मैं बहुत हो जाऊं, तो तृप्ति कहाँ रही? बहुत हो, अतृप्ति रही। ब्रह्म सृष्टा नहीं है, क्योंकि फल की इच्छा होने से उसमें अतृप्ति हो जाएगी। यदि फल की इच्छा न हो तो उसमें उन्मत्त नरतुल्यता होगी, यानी कि फल की इच्छा ना हो तो उसमें एक उन्मत्तता होगी। उन्मत्त, ऐसे बहुत लोगों को इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती, फिर भी उन्मत्त जैसे होते हैं, पगलापन होता है, भावावेश होता है, उसमें करते हैं। तो कहा कि ब्रह्म की इच्छा ना होने से, ब्रह्म की इच्छा होने पर उसमें अतृप्ति हो जाएगी, और फल की इच्छा ना हो तो भी उनमें उन्मत्तता आ जाएगी, पागल मनुष्यों की तरह हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है लीला, श्वास, प्रश्वास आदि निरर्थक चेष्टा फल के उद्देश्य के बिना विवेकी लोगों में भी देखी जाती है। श्वास लेना, प्रश्वास, लीला, ये सब जो है फल के उद्देश्य के बिना भी विवेकी लोगों में देखे। उसी प्रकार नित्य तृप्त ब्रह्म में भी किसी फल की इच्छा के बिना ही जगत की सृष्टि करता है। न प्रयोजनवत्वात्, न प्रयोजनवत्वात् न ब्रह्मणो जगत कर्तृत्वम संभवति नित्य तृप्तेन। ब्रह्म नित्य तृप्त है, इसलिए जगत कर्तृत्व उसमें संभव नहीं है। प्रयोजनवत्वात् प्रेक्षा प्रवर्ते प्रयोजनवत् अभ्युपगमात्। प्रेक्षा प्रवर्ते, जो विवेकी पुरुष होते हैं, प्रयोजनवत् बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करते हैं। प्रेक्षा प्रवर्ते है,
विवेकियों की जो प्रवृत्ति का है प्रयोजनावत् अभ्युगमा, प्रयोजन से ही स्वीकार की जाती है। ब्रह्मणो जगत सर्वम वदन समन्वयो विरुद्धते, इसलिए ब्रह्म से जगत की सृष्टि का प्रतिपादन करने पर करना जो श्रुतियों का समन्वय किया था उसमें कि सारी श्रुति इसमें समन्वय की कि ब्रह्म ही जगत का सृष्टा है, जो समन्वय किया इसका विरोध होता है। जो पूर्व अध्याय में जिन श्रुतियों ने ब्रह्म के सृष्टा होने में या कारण होने में समन्वय था, उन्हीं का यहाँ ये पूर्व पक्ष इस दूसरे अध्याय में विरोध करता है। अब ये पूर्व पक्ष चल रहा है, पूर्व पक्ष सूत्र है। अन्यथा पुनः चेतन कर्तृत्व जगत आक्षिपति, अब फिर दूसरे प्रकार से, अन्य प्रकार से चेतन करते जगत का जो करता है, वो चेतन है, उस पर आक्षेप किया जाता है। न खलु चेतनः परमात्मा इदम जगत बिंब विरचयितुम अर्हति, कि चेतन परमात्मा जो है यह जगत बिंब को रचने के लिए समर्थ नहीं है। जगत बिंब रचना समर्थ नहीं है इस चेतन परमात्मा को, क्योंकि प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्ति नाम, जो प्रवृत्ति होती है बिना प्रयोजन के नहीं होती है। अब ब्रह्म में तृप्ति, पूर्ण तृप्ति है तो भैया प्रवृत्ति क्यों होगी? कोई प्रयोजन नहीं है उसका, प्रयोजन ना होने से प्रवृत्ति भी नहीं होगी। चेतनो ही लोके बुद्धि पूर्वकारी पुरुष प्रवर्तमानो न मंदो मंदोप क्रमामपि तावत प्रवृत्ति आत्म प्रयोजनान प्रयोजन अनुपयोगी ना अनुपयोगिनी आरंभ मानो दृष्टा, कि लोक में भी चेतन जो है बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला जो चेतन है प्रवृत्त होता हुआ न मंदो, छोटा मंद उपक्रम अपनी, लोक में बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला चेतन पुरुष कार्य में प्रवृत्त होता हुआ अपने प्रयोजन के अनुपयोगी सहज कर्मों को भी आरब्ध करते नहीं दिखाई देता। जो सहज कर्म, छोटे से छोटे कर्म है, उनको भी प्रारंभ बिना प्रयोजन के उनको भी आरंभ करते हुए नहीं देखा जाता है। किमुता गुरुतर संरंभाम, जो महान आरंभ है उसके विषय में तो कहना ही क्या है। जब छोटे से छोटे काम को भी बिना प्रयोजन के वो नहीं करता है तो महान सृष्टि कार्य को वो कैसे प्रारंभ कर सकता है? उसके विषय में तो कहना ही क्या है। छोटे काम भी बिना प्रयोजन के नहीं करता। भवती च लोक प्रसिद्ध अनुवादिनी श्रुति, लोक प्रसिद्ध अनुवाद करने वाली श्रुति है इस विषय में। क्या श्रुति है? नैवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब कामनाओं के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु कामाय, अपने काम के लिए सब प्रिय होते हैं। तो इस श्रुति से क्या दिखाया कि कामना दिखाई, प्रयोजन दिखाई। तो प्रयोजन दिखाते हैं इसमें कि इस बिना प्रयोजन के कोई भी कुछ न किसी को प्यार करता है न कुछ करता है। इस प्रकार से गुरुतर संरंभा चयम प्रवृत्ति यच्च यद उच्चावच प्रपंचम जगत बिंबम विरचितम। ये जो गुरुतर जो प्रवृत्ति है, महान जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति यच्च उच्चावचम, जो ऊंचा नीचा, ऊंचे नीचे जगत बिंब को रचने के लिए जो प्रवृत्ति है,
यदि इयम अपि प्रवृत्ति चेतनस्य परमात्मनात् प्रयोजन उपयोगी परिकल्पित परितृप्त परमात्मना सूर्यमानम बाधित। ये जो कहा कि जो बहुत बड़ी सृष्टि रचना बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, गुरुतर प्रयत्न साध्य, अनेक प्रकार के प्रपंचों से इस जगत की रचना जो करती है, यदि यह प्रवृत्ति भी चेतन परमात्मा के लिए अपने किसी प्रयोजन के उपयोगी है, ऐसी कल्पना किया जाए तो क्या होगा? ऐसी कल्पना किया जाए तो क्या? परितृप्त परमात्मा सूर्यमानाम बाधित। जो परितृप्त परमात्मा है को बताने वाली जो श्रुति है वो सब बाधित हो जाएंगे यदि उपयोग के लिए प्रवृत्त हो जाए। अप्रयोजनाभावे वा प्रवृत्ति अभावोपि स्यात्। अप्रयोजन के अभाव होने पर प्रवृत्ति भी नहीं होगी। अथा चेतनोपि सन उन्मत्तो बुद्धि अपराध अंतरेण आत्म प्रयोजनम प्रवर्तमानो दृष्टः तथा परमात्मोपि प्रवर्तिष्यते इति उच्येत। यदि चेतन होता हुआ उन्मत्त बुद्धि अपराध अंतरेण आत्म प्रयोजन, कि जो उन्मत्त बुद्धि के अपराध से, ये चेतन उन्मत्त बुद्धि अपराध से आत्म प्रयोजन बिना, आत्म प्रयोजन के बिना उन्मत्त बुद्धि यानी पागलों की बुद्धि अपराध से प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है। जैसे कोई पागल है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है और कुछ करने लगता है, कोई प्रयोजन नहीं, बिना प्रयोजन के ऐसा करता है। तथा इसी प्रकार से परमात्मा भी प्रवृत्त होगा, यानी परमात्मा पागल होगा। यही तो कहा जाए, जैसे पागल को कोई वो नहीं है, प्रयोजन नहीं है, फिर भी करता है, तो एक या तो परमात्मा ही पागल होगा। एक तो ये बात कही, और या कहें कि उसमें कामना है तो पूर्ण नहीं है। तो ऐसे अगर उसको सही ठीक ठाक मानते हो तो भी सृष्टि नहीं कर सकता है, और पूर्ण तृप्त मानते तो भी सृष्टि नहीं कर सकता। तथा सती सर्वज्ञत्व परमात्मा सूर्यमानम बाधित। परमात्मा, ऐसा परमात्मा देखा जाएगा तो सर्वज्ञ परमात्मा का जो सर्वज्ञत्व आदि श्रुतियां हैं वो सब बाधित हो जाएंगी। तस्मात् इसलिए असृष्टा चेतनात् सृष्टि थी, इसलिए चेतन से सृष्टि जो है अश्लिष्ट है, यानी संगत मेल खाता नहीं है। अब सिद्धांत सूत्र बताते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत। महाराज जी कहते हैं कि लीला करे वो आफत में पड़े हम, क्या जरूरत थी, वो धरा है तो जैसो को तैसो। वो प्रयोजन वहाँ लीला करने का प्रयोजन कर्तृत्व नहीं है। लीला कहा ही उसको जाता है जिसमें कर्तृत्व ना हो। लीला शब्द जो है उस वही होती है जहाँ कर्तृत्व ना हो। अगर लीला में भी कर्तृत्व हो गया तो फिर लीला नहीं कहा जाएगा। वो तो क्या है, करता है, सृष्टा है। लीला शब्द आता ही वहाँ जहाँ कर्तृत्व। कहते ना, देखो संसारी आदमी की लीला कही जाती कोई है, महापुरुष की लीला कही जाती है। एक है ना, ये महापुरुष है, ये भगवान है, भगवान की लीला होगी, संत की लीला होगी, संसारी की लीला नहीं होती। क्योंकि संसारी तो कर्ता भोक्तापना है। खेल दिखावत का कोई लीला है, खेल दिखावत का कोई लीला है, प्रयोजन ना हो कर रहे हैं। तो तू शब्द जो है, तू शब्द जो है, तू क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हैं? तू शब्द पूर्व पक्ष निराशार्थ है।
तू शब्द जो है पूर्व पक्ष के निराश करने के लिए है। लोकवत, लोकवत जैसे यथा लोके राज राज तदमात्यादीनां फल विनैव केवल लीला रूपा प्रवृत्ति दृश्यन्ते यथा वा उच्छ्वासादय स्वभावादि उत्पद्यन्ते तथा ब्रह्मणो विचित्र कार्य रचना लीला कैवल्यम लीला मात्रेव न फल सापेक्षम अतः समन्वयो न विरुद्धते। तो तू शब्द जो है पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिए कहा। लोकवत जैसे लोक में राजा उसका और उसका मंत्री बिना फल के ही केवल लीला रूप प्रवृत्ति देखी जाती है। अथवा ऐसे मान लो यहाँ लगे कि भैया वो भी नौकरी लेते हैं, कुछ मान प्रतिष्ठा है, तो कहते हैं अथवा ऐसे मान लो जैसे उच्छ्वास आदि श्वास प्रश्वास जो है ये स्वभाव से ही उत्पन्न होते, इनमें किसी का कोई कर्तृत्व नहीं होता। तथा ब्रह्मणों विचित्र कार्य रचना, ऐसे ही ब्रह्म की विचित्र कार्य रचना है। लीला केवलम लीला मात्र ही है न फल सापेक्षम, इसलिए कोई विरोध नहीं। तू शब्द पूर्व पक्ष की निवृत्ति का सूचक है। तू शब्द न आक्षेपम परिहरती है, तू शब्द जो है आक्षेप का परिहार करता है। जो पीछे आक्षेप किया था कि जगत सृष्टा नहीं हो सकता है परमात्मा। यथा लोके कस्यचित् आप्तेष्णस्य राज्ञो राजा मातस्य वा व्यतिरिक्तम किंचित प्रयोजनम अभिसंधाय केवल लीला रूपा प्रवृत्ति क्रीड़ा विहारेषु रमन्ते। जैसे लोक में किसी आप्त ऐष्णा, जो ऐष्णा से रहित है, आप्त ऐष्णा राजा का अथवा राजा के मंत्री का व्यतिरिक्त किंचित कोई दूसरा प्रयोजन ना होने पर भी केवल लीला रूप से ही प्रवृत्ति क्रीड़ा विहार आदियों में होती है। और जैसे उच्छ्वास प्रश्वास आदि अनभिसंधाया बाह्य किंचित प्रयोजनम स्वभावादेव संभवन्ति। तो श्वास प्रश्वास आदि जो है अनभिसंधा, कुछ भी बाह्य प्रयोजन की अभिसंधि ना रख करके स्वभाव से ही होते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वरस्यापि, ईश्वर का भी अनपेक्ष किंचित प्रयोजन तक, कोई दूसरे प्रयोजन की अपेक्षा ना करके स्वभावादेव, स्वभाव से ही केवल लीला रूप प्रवृत्ति होगी। नहीं ईश्वर से प्रयोजनांत निरूप्यमानम न्यायता श्रुति तो वह संभवती। ईश्वर का प्रयोजनांत दूसरा प्रयोजन निरूपण किया जाने वाला युक्ति से अथवा श्रुति से ये संभव ही नहीं है। ना तो युक्ति से कहते हैं कि ईश्वर का कोई प्रयोजन है, ना श्रुति कहती है। न तो स्वभाव परिनियुक्तम शक्यते, और ना ये स्वभाव परिनियुक्तम शक्यते, परिनियुक्तम यानी ना ही ये स्वभाव ही कहा जाता है। स्वभाव से भी ये बात नहीं, स्वभाव में भी कर्तृत्व नहीं होता है। तो ईश्वर का कोई प्रयोजन निरूपण ना होने पर ना तो युक्ति से न श्रुति से संभव है, और ना ही स्वभाव से परिनियुक्तम, स्वभाव से भी उसको नहीं कहा जा सकता है। स्वभाव परिनियुक्तम शक्यते, परिनियुक्तम का क्या अर्थ होगा? परिनियुक्तम, हाँ, परिनियुक्तम, परिनियुक्तम उसको प्रश्न करने के लिए योग्य नहीं कहा जा सकता, कि उसके विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। स्वभाव के समय प्रश्न करना बनता नहीं है कि इसका स्वभाव ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं कहा जाता किसी विषय। बस
जब कुछ कहते हैं ना हम किसी आदमी को, भले ही हो राग द्वेष पूर्वक, अरे भाई इनका स्वभाव ही ऐसा है, इस विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। यद्यपि अस्माकम यम जगत बिंब रचना गुरुतर संरब्धम एव भाति तथापि परस्य लीला ही केवल। यद्यपि हमारे लिए जगत बिंब रचना जो है बहुत बड़ा आरंभ है, मालूम पड़ता बहुत बड़ा आरंभ, तो भी परमेश्वर की केवल परमेश्वर की लीला ही है। अपरिमित शक्तित्वात्, क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है अपरिमित है, उसकी शक्ति को आकलन नहीं किया जा सकता। यदि नाम लोके लीला स्वपि किंचित सूक्ष्म प्रयोजनम उत्प्रेक्षेत तथापि न एव अत्र किंचित प्रयोजनम उत्प्रेक्षितुम शक्यते। यदि लोक में लीला में भी कुछ सूक्ष्म प्रयोजन की अभिलाषा होवे तो भी यहाँ तो वो भी नहीं है। लोक में लीलाओं में भी कुछ सूक्ष्म प्रयोजन की अभिलाषा होवे तो भी नैव अत्र किंचित प्रयोजनम उत्प्रेक्षितुम शक्यते। यहाँ तो वो भी, उसकी भी उत्प्रेक्षा, उसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। लोगों में तो लेस मात्र प्रयोजन हो भी, हाँ, माने राजा को मंत्री को कुछ होवे भी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कुछ भी प्रयोजन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप्त काम श्रुते, श्रुति आप्त काम कहती है, श्रुति उसको आप्त काम कहती है। नापि अप्रवृत्ति उन्मत्त प्रवृत्ति व, ना ही उसकी जो प्रवृत्ति है उन्मत्त अथवा प्रवृत्ति है। उन्मत्त प्रवृत्ति भी नहीं है, पागल भी नहीं कहा जा सकता उसको। उसके विषय में उन्मत्त की सी प्रवृत्ति भी नहीं देखी जाती। क्यों? सर्वज्ञत्व स्वतेश, उसको सर्वज्ञ भी कहा। पागल कोई सर्वज्ञ तो होता नहीं। न चाहिए परमार्थ विषय सृष्टि श्रुति, ये जो सृष्टि श्रुति है ये परमार्थ विषय नहीं है। न चाहिए परमार्थ विषय सृष्टि श्रुति अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार गोचरत्वात्, क्योंकि अविद्या से जो कल्पित नाम रूप है उनको व्यवहार गोचर होने वाली है। अब ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन परत्वाच्च, और क्या है? ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन परत्व चैति एतदपि न विस्मृतव्यम। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, इस बात को भी नहीं भूल जाना चाहिए कि ये ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन करने के लिए है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि ये ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन करने के लिए। सृष्टि आदि श्रुति सृष्टि के लिए नहीं है, ब्रह्मात्म भाव का प्रतिपादन करने के लिए। अब एक अधिकरण और आया, उसमें कहा वैषम्य नरिघर्ण्य अधिकरण, वैषम्य नरिघर्ण्य। अब वो सृष्टि करता है तो उसमें दोष लगना चाहिए। वैषम्यता का, किसी को विषम बनाता है, किसी को बहुत धन दौलत से संपन्न कर देता है, किसी को रोटी भी नहीं मिलती है, और जो है सबको संहार कर लेता, सबका कत्ल कर देता है, सबको महाशमशान बना देता है। तो अब वो वैषम्य नैघ्रण्य, तो ऐसे दोष परमात्मा में लगेंगे। वैषम्याद अपेतन्नो व सुख दुखे नभेदतः सजन विषम ईशस्यात् निर्घृणश्चोपसंहरम प्राणी अनुतिष्ठित धर्मादिपेक्ष ईश प्रवर्तते ना तो वैषम्य नैघृण्य संसारस्तु न चादिमान। कि ब्रह्म में वैषम्य आदि दोष का संभव है या नहीं है, ये संदेह है। वैषम्य आदि दोष संभव है या नहीं है? पूर्व पक्षी कहता है कि मनुष्य आदि के भेद से सुख दुख आदि सृष्टि करता हुआ, मनुष्य आदि के भेद में किसी को सुखी बनाता है, किसी को दुखी बनाता है,
सृष्टि करता हुआ ईश्वर विषम होगा और सबका संहार करता हुआ वो निर्घृण भी होगा। तो ये दोष ईश्वर में आएंगे। तो कहते हैं वैषम्य निर्गण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शति। वैषम्य निर्गण्य, ये जो विषमता निर्गण्य है ना, ये ब्रह्म में नहीं है। क्यों? सापेक्षत्व, वो स्वतंत्र नहीं करता, किसी अपेक्षा से फल देता है। बिना अपेक्षा के वो फल नहीं दे सकता। सापेक्षत्व। प्राणी कर्म सापेक्ष, प्राणियों के कर्म के सापेक्ष ही वो उनको ऐसा उत्पन्न करता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब भूतों के हृदय में बैठा हुआ है। अब भ्राम्यन सर्वभूतानि, सब भूतों घुमा रहा है। किसको घुमा रहा है? यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्रारूढ़ान, यंत्र पर जो चढ़े हुए हैं, शरीर रूपी यंत्र पर जो बैठा है, बिठा लिए हैं, उनको घुमा रहा है। हाँ, उनके कर्मों, शरीर में बैठा है तो कर्म होंगे ही, इसलिए उनको घुमा रहा है। जब शरीर रूपी यंत्र में देह अध्यास जिसका नहीं है, उनको ईश्वर घुमा नहीं सकता। तो कर्म सापेक्ष। वैषम्य नैगण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शति। वैषम्य न ब्रह्मणो वैषम्य निर्गण्य स्याताम। ब्रह्म का विषमता निर्गण्य नहीं होगा। कुतः? कैसे? सापेक्षत्वा, प्राणी कर्म सापेक्ष, प्राणियों के कर्म की अपेक्षा से वो फल देता है। ननु कस्मात् ब्रह्मणा कर्म सापेक्षत्वम अतः। तो ब्रह्म का कर्म सापेक्ष किस प्रकार से है? अथा ही कहते हैं, तथा ही दर्शति। इसमें श्रुति बताती है एव साधु कर्म कार्यति। भाष्य देखिए। पूर्व पक्ष कहता है पुनश्च जगत जन्म आदि हेतुत्व ईश्वर से आक्षेप स्थाणु निखन न्याय न प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य दृढ़ीकरण। फिर जगत का जन्म, स्थिति, प्रलय जिससे है, उस ईश्वर पर फिर आक्षेप किया जाता है। क्यों किया जाता है? स्थाणु निखनन न्याय न, प्रतिज्ञात अर्थ की दृढ़ करने, प्रतिज्ञा जिसकी की उस अर्थ को दृढ़ करने के लिए, और स्थाणु निखनन न्याय से। स्थाणु निखनन क्या होता है? स्थाणु माने खूंटा, गाय भैंस बांधने का खूंटा है। और जब उसको गाड़ते हैं तो गाड़ ठोकेंगे, फिर हिला के देखेंगे, फिर गाड़ेंगे, फिर हिला के देखेंगे। जब बिल्कुल ना हिले तब कहेंगे खूंटा गड़ गया। तो ऐसे ही यहाँ हिला हिला के देख रहे हैं, हिला हिला कर पक्का कर रहे हैं। किस लिए? इस प्रतिज्ञा अर्थ के दृढ़ करने के लिए। प्रतिज्ञा क्या थी? एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाना। नैश्वरो जगत कारण उपपद्यते। ईश्वर जगत का कारण प्राप्त नहीं होता। कैसे नहीं होता है? वैषम्य निर्घृण प्रसंगा। यदि जगत का कारण होगा तो उसमें वैषम्यता निर्घृणता दोष आएंगे। किसी को अच्छा बना दिया, किसी को बुरा बना दिया, ऐसे विषमता का उत्पन्न करने वाला होगा और घृणा करने वाला सबको निकल जाने वाला होगा। कांशित अत्यंत सुख भाज करोति देवादीना। देवादियों को अत्यंत सुख भाजी करता है। कांश अत्यंत दुख भाज पशुआदि नाम, और कुशों को अत्यंत दुख वाला पशु आदि बना देता है। काश्य मध्य भोग भाजो, और कुछ जो है मध्य भोग वाले मनुष्य आदि, ना सुखी है ना ज्यादा दुखी है। तो थोड़ा मध्यम भोग वाले जो है कश मनुष्य आदि इति एवं, इस मनुष्य आदि जो है इस प्रकार विषम षष्टि निर्माण से निर्माण करने वाले ईश्वर का पृथक जनस्य एवं राग द्वेष उपत्ते।
जैसे सामान्य जनों को राग द्वेष प्राप्त होते हैं, ऐसे ईश्वर को भी प्राप्त है। श्रुति स्मृति अवधारित, श्रुति स्मृति अवधारित स्वच्छत्वाद ईश्वर स्वभाव विलोप प्रसज्जित। इससे क्या होगा कि इस सृष्टि के लोभ में आने पर कहेंगे श्रुति और स्मृति के द्वारा जो निश्चय किया गया ईश्वर की स्वच्छता, स्वच्छ होने से ईश्वर स्वभाव विलोपा, ईश्वर का स्वभाव कैसा? निर्मल है, स्वच्छ है, उसकी निर्मलता है। ईश्वर का जो स्वभाव है वो क्या होगा? विलोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। स्वच्छता, ज्ञान आदि उसके सब लोप हो जाएंगे। तथा खलिजनिरपि जुगुप्सितम निर्घृण अतिक्रूरतम दुख योग विधानात् सर्व प्रजा उपसंहारात् प्रसज्जित। तो क्या होगा? सर्वजन मनुष्यों के द्वारा, दुष्ट मनुष्यों के द्वारा जुगुप्सित, ग्रहणित, निर्घृणित और अतिक्रूरता दुख योग के विधान से और सर्व प्रजा उपसंहार, सब प्रजा का उपसंहार करने के विधान से उसको वैषम्य नैर्घण्य कहना होगा। वैषम्य नैर्घण्य प्रसंग होने से न ईश्वर का नाम, ईश्वर इस प्रकार का कारण नहीं। एवं प्राप्त, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं वैषम्य नैर्घण्य न ईश्वर से प्रसज्जित है। विषमता, निर्घृणता ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकती। कैसे? सापेक्षत्वात्, ईश्वर किसी को जो है जन्म देता है, बनाता है, स्वतंत्र नहीं बनाता। वो किससे? कर्म सापेक्ष, जैसा जिसने करा है उसको वैसा ही प्रकाशित कर देता है। कर्म फल दाता है पर स्वतंत्र कर्म फल देने वाला नहीं, कर्म सापेक्ष। कैसे? सापेक्षता। यदि ही निरपेक्ष केवल ईश्वर विषमाम सृष्टि निर्मिते, यदि ईश्वर केवल निरपेक्ष हो गए तो विषम सृष्टि का ही निर्माण करता हो गए। एतव दोषो वैषम्यम नैर्घण्य च, और ये दोनों दोष, विषमता और नैर्घण्य, दोनों दोष उसको लगते, दोनों दोष लगेंगे। यदि वो ईश्वर विषम सृष्टि निर्माण करे तो दोनों दोष उसको लगते हैं। न तो निरपेक्ष निर्मातृत्व अस्ति, और जो निरपेक्ष निर्माता है उसको कोई दोष लगने वाले नहीं है। सापेक्ष ईश्वरो विषम सृष्टि निर्मित है, सापेक्ष ही ईश्वर विषम सृष्टि का निर्माण करता है। किम अपेक्षते, कहे किसकी अपेक्षा है, किसकी अपेक्षा से करता है? तो कहते हैं धर्मा धर्मऊ अपेक्षते इति वदामा। हम कहते हैं कि धर्म धर्म की अपेक्षा से वो निर्माण करता है। अतः सृज्यमान प्राणी धर्म धर्मापेक्षा विषय सृष्टि थी न अयम ईश्वर से अपराध। इसे सृज्यमान प्राणी के धर्म धर्म की अपेक्षा ही विषम सृष्टि है, न यह ईश्वर का अपराध नहीं है, ये ईश्वर का अपराध नहीं। ईश्वरस्तु, ईश्वर तो कैसा है? पर्जन्य वर द्रष्टव्य, ईश्वर तो वर्षा की तरह है, बादल की तरह है। यथा ही पर्जन्य ब्रीहियवादी षष्ठो साधारण कारणम होते, जैसे जो वर्षा है, बादल है, ब्रीहियवादी सृष्टि, धान जौ आदि सृष्टि में साधारण कारण होता है। अब ब्रीहियवादी वैषम्य तो तत्तद बीज गतानि एव असाधारण कारणी सामर्थ्यानि कारणे भवन्ति। अब जो कोई बरसात तो समान हो रही है, धान बोया तो धान होगा, जौ बोया तो जौ होगा, उन बीजों के असाधारण सामर्थ्य कारण होते हैं इस प्रकार होना, लेकिन साधारण कारण तो सबको समान है। जौ बोया तो जौ हो जाए, गेहूं बोया गेहूं हो जाए।
उनके बीजगत जो असाधारण सामर्थ्यता से उसमें विषमता आती है। जैसे जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे वैसे उन कर्मों से विषमता आती है। एवं ईश्वरो देव मनुष्य आदि सृष्टो साधारण कारण भवति। इस प्रकार से ईश्वर जो है देवता, मनुष्य, पशु आदि की सृष्टि में वो साधारण कारण होता है। देव मनुष्य आदि वैसे में तो तत्त जीव गतानि एव असाधारण कर्माणि कारणानि भवन्ति। जो मनुष्य, देव मनुष्य आदि की जो विषमता है ये तो उस जीव के जीवगत जो असाधारण कर्म है वो कारण बनते हैं, उस कारण से वैसा भिन्नता आती है। इस प्रकार ईश्वर सापेक्ष होने से वैषम्य नय ग्रहणाभ्याम दोषते। इस प्रकार सापेक्ष ना होने से, सापेक्षता ना होने से, यदि उसमें कर्म सापेक्षता ना होती तो विषमता नय ग्रहण दोष से दूषित हो जाता। सापेक्ष है इसलिए दोष उसको लगने वाले ये नहीं। कथम पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वर। ये कैसे ईश्वर सापेक्ष होकर के फल देता है, ये कैसे जाना जाता है? तो कहते हैं नीच मध्यम उत्तम संसार निर्मिमीते। वो जो है नीच, छोटे बड़े उत्तम आदि संसार का निर्माण करता है। ऐसे श्रुति दिखाई देती है तथा दर्शती श्रुति भी कहती है एस एव ही साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नीसते। एस ओ असाधु कर्म कारयति तम यमधो उन्नीसते। क्योंकि जिसको इस लोक से ऊंचा ले जाना चाहता है उससे ये साधु कर्म कराता है। अब ये किसको ले जाना चाहता है ऊंचा? जिसके पूर्व कर्म ऐसे होंगे, जिसके पूर्व कर्म होंगे उसको ऊंचा ले जाना चाहता है। जिसको ऊंचा ले जाना चाहता है तो उससे ऐसे कर्म कराता है। जिसको नीचा ले जाना चाहा जाता है उसको ऐसे कर्म कराए जाते हैं। ये देव जो है, देव सापेक्ष, कर्म सापेक्ष ईश्वर फल देता है। हाँ, और भी श्रुति कही पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापे पापः पापेन। पुण्य कर्म से पुण्य होता है और पाप कर्म से पाप होता है। और स्मृति भी कहती है प्राणी कर्म विशेष अपेक्ष एव ईश्वरस्य अनुगृहीतत्वं निगृहीतत्वं च दर्शति। प्राणी कर्म विशेष की अपेक्षा ही ईश्वर का अनुग्रह और निग्रह ये देखा जाता है। किसी पर बड़ी ताड़ना लगती है और किसी को जो है बड़ा सुख पहुंचाया जाता है। तो क्या स्मृति है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम् ममर्त्वानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा माम, जिसको यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्, जो मेरा जैसा भजन करता है, जो जैसे मुझको प्राप्त करता है उसको मैं वैसा ही भजता हूँ। इस प्रकार से ईश्वर सापेक्ष होकर के कर्म फल देने वाला है, निरपेक्ष फल देता नहीं है। अब इसको पूरा तो होएगा नहीं, इसलिए यहीं छोड़ दो। और हाँ, कल थोड़ा ही रह जाए, कल पूरा हो जाए। पूरा हो गया फिर चलो जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।